PMN न्यूज, देश की आवाज। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत खरसान पंचायत में मुखिया प्रत्याशी रजिया खातून ने अपनी जीत की दावेदारी की है। उनके समर्थन भी इस दौरान पूरे जोश के साथ उनके लिए खड़े नजर आ रहे हैं। इसी संदर्भ में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने कार्यक्रम के दौरान मुखिया प्रत्याशी व मतदाताओं से मिले और उनकी राय जानी। जहां मुखिया पति ने बताया कि वह पिछले 6 वर्षों से अपने पंचायत के लोगों को सेवा देते आ रहे हैं और इस बार प्रत्याशी के रूप में उनकी पत्नी रजिया खातून खड़ी हैं। वहीं मतदाताओं ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से मुखिया पति मकसूद आलम का कार्यकाल बहुत अच्छा लग रहा है, जिसे देखते हुए वे उनकी पत्नी का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे उनके हर दुख सुख में साथ देंगी, साथ ही पूरे पंचायत में विकास का कार्य करेंगी। जिंदाबाद, जीतेगा, 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 रजिया खातून जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत चुनाव को लेकर पूरे क्षेत्र में गहमागहमी है और प्रत्याशी मतदाताओं के घर जाकर अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में आज खरसान पंचायत अंतर्गत ललकी मटिया गांव में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि जो है सो इनके प्रति इन लोगों का रुझान है, किनको ये लोग वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? तो पंचायत चुनाव आपके गांव में चल रहे हैं, ये झारखंड में पूरा चल रहा है, तो आपके पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में कई लोग हैं और इस बार जो है सो आप लोग किनको वोट दे करके जिता रहे हैं और क्यों जिता रहे हैं? हम लोग रजिया खातून को सभी प्रकार से जिता रहे हैं। क्या वो उनका शौहर जो मकसूद आलम थे तो 5-6.5 साल चलाए, बहुत अच्छा चलाएँ, जब हम लोग को बहुत पसंद आया। इसीलिए पूरे पर हम लोग का पंचायत जितने हैं खरसान सभी भाई मिल के रजिया खातून को जीत रहे हैं। तो अगर रजिया खातून को आप मत देते हैं और वो जीत करके आते हैं तो उनसे क्या उम्मीद रहेगा आपका? देखिए, हम लोग तो पहले 6.5 साल से उम्मीद करके रखे हैं और वो पूरा किए हैं उनका शौहर, तो उसी उम्मीद पर है कि रजिया खातून अगर आते हैं तो हम लोग को जो काम बचा हुआ है वो पूरा करेंगे। आपका क्या नाम होगा सर? मोहम्मद मंसूर आलम। इस बार आपके प्रत्याशी के रूप में हैं, कई लोग हैं आपके पंचायत से मुखिया के पद के लिए, तो इस बार आप किनको वोट दे रहे हैं और क्यों देंगे? अगर किन्हीं को आप दीजिएगा तो क्यों दीजिएगा? देखिए, जिससे हमको फ़ायदा उसी को वोट देंगे ना। क्या फ़ायदा आप लेना चाहते हैं? जो फ़ायदा लेना था वो ले लिया। जो मुखिया मकसूद आलम जो भूतपूर्व है उनको फ़ायदा दिया, और जो बाकी काम है तो फ़ायदा उनका पत्नी जो खड़ी हो रही है उनको हम लोग वोट देकर देकर जिताएंगे, और जो काम बाकी है वो काम पूरा करेंगे। आपका क्या नाम? कय्यूम, हमारा नाम कय्यूम है। इस बार जो है सो आपके मुख्य प्रत्याशी के रूप में रजिया खातून है, तो आप उनको क्यों वोट दीजिएगा? सर जी, मैं उसको इसलिए वोट दे रहा हूं और दिलवा रहा हूं कि उनका पति मकसूद मुखिया करीबन 6.5 साल से खरसान पंचायत को 2 समुदाय के लोग को एक नज़र से और एक बराबर की नज़र से मुखिया चला रहा है खरसान पंचायत को। यहाँ पे कोई जाति पाति का मसला नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई के जैसा मकसूद मुखिया रखा है। उसका बातचीत चाल चलन काम धाम जो भी हुकूमत की तरफ से उन्होंने जो काम लाया पूरा हिंदू मुस्लिम को बांट के दिया और बराबर दिया। और ये इलाका गड़गी का पड़ता है, यहाँ पर भी गरीब गुरबा को कोरोना का टाइम में उन्होंने बेहतर से बेहतर गरीब का घर में एक घर में जाके झोली में सामान लगा कर पहुंचाया है। इसलिए हम लोग फिर से दोबारा रजिया खातून उनका जो बेगम है उनको हम लोग महिला सीट हो जाने का वजह से उनकी पत्नी रजिया खातून को हम लोग फिर से दोबारा लाना चाहते हैं। और मकसूद मुखिया जो आगे काम को अंजाम दिया है उसी तरह से हम गरीब आदमी जो इस इलाका में गरीब है, देखिए ये लड़का बिल्कुल गाय चराता है, लेकिन कोरोना का टाइम में इसको बेहतर से बेहतर मकसूद मुखिया हेल्प पहुंचाया और काम भी दिया इसको।
और खाने पीने का चीज़ को मुहैया करवाया। उसी तरह से इस पाड़ा में, इस इलाका में जितना गरीब लोग हैं सभी को मदद किया। इसलिए हम लोग फिर से दोबारा एक बार मकसूद मुखिया का पत्नी को मुखिया के रूप में लाना चाहते हैं, ताकि इस इलाके का लोग हिंदू मुस्लिम सबको लेके चले। इनके पास में कोई जाति पाति बोल करके कोई मामलात नहीं है, सबको एक नज़र से इन्होंने देखते हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इलाके का लोग, यहाँ पे जितने लोग हैं हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं और उनके समर्थन में आए हुए, रजिया खातून का समर्थन में सब आए हुए हैं। जब इनको फ़ायदा नहीं पहुँचाते लोग नहीं आते। बहुत से कैंडिडेट आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उन लोगों के साथ में कोई भी आदमी इस तरह का नहीं रहता है जिस तरह का रजिया खातून के साथ में इतने लोग, औरत लोग धूप में, इस कड़कड़िया धूप में, ये माँ बहन सब उनका साथ में आई हुई। वजह यही है कि उनका पति 6.5 साल बिल्कुल बेहतर से बेहतर काम को अंजाम दिया है, बेहतर चलाया है। इसलिए फिर से उन्हीं का पत्नी को, रजिया खातून को हम लोग दोबारा लाने चाहते हैं। माँ बहनों, आप लोग हाथ उठाइए और बता दीजिए रिपोर्टर को कि इस तरह का जो है सो काम किया। स्लोगन देते हैं, रजिया खातून जिंदाबाद, रजिया खातून जिंदाबाद, रजिया खातून जीतेगी, रजिया खातून जीतेगी, मकसूद मुखिया जिंदाबाद, खरसान पंचायत जिंदाबाद। आप इस बार किनको मुखिया बना रहे हैं? रजिया खातून। क्यों बना रहे हैं इस बार? मेरा चाहत है, जो इसके लिए चाहत है कि उनको पति ने काम करके दिखाए हैं और उसको पर मेरा विश्वास है कि मेरा लेके चल रहा है और सारा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उनको वोट देने के लिए सारा हम लोग जुझारू हैं। अच्छा, पिछले विगत सालों से जो है सो आपके मुखिया मकसूद आलम थे, उनके द्वारा क्या काम किया गया जो आप उनके प्रति इतना आप अपना रुझान दिखा रहे हैं? मेरा वृद्धा पेंशन हुआ है, कॉलोनी हुआ है, राशन कार्ड मेरा पास है, आरो लोगों के सारा हो रहा है, होगा अभी। जो काम है सो पूरी करेंगे। खरसान पंचायत की जो जनता है, आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपके पत्नी यहाँ से खड़े हैं और इससे पूर्व आप 5 वर्ष मुखिया के पद पर रहे हैं और आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में आप बताइए। मेरे 5 साल के कार्यकाल में जनता जो मुझे चुन के लाई है बीच में, उस कार्य को बहुत अच्छे से निभाने के काम किए और खरसान पंचायत के अंदर बहुत सारे समस्या था, उस समस्या को मैंने निदान करने के काम किए। जैसे खरसान के अंदर विधवा हो और वृद्धा हो, उन लोग के साथ अपार समस्या था। पेंशन विधवा विकलांग कराने के काम किए। ये 5 साल में लगभग मैंने 500 पेंशन अपने हाथों से कराए और प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास भी मैंने 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा कराने के काम किए और साथ ही साथ राशन कार्ड का भी समस्या था, उसको भी सुधारने के काम किए और करवाने का काम किए। और साथ ही साथ पंचायत के अंदर जिस तरीके से गली है, पीसीसी, पुलिया, नाली, छठ घाट, ये सारे समस्या को मैंने बहुत दूर तक दूर करने के काम किए और धरातल पर उतारने के काम किए। और थोड़ा सा दिक्कत ये है, खरसान पंचायत के अंदर पानी की समस्या है, लेकिन पीएचडी के तहत सर्वे हो चुका है और बहुत जल्द काम भी लगने वाला है और खरसान पंचायत के अंदर ही पानी टंकी, फिल्टर मशीन यहीं बैठाया जाएगा। उसमें मेरा बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जो खरसान पंचायत के अंदर पानी टंकी और फिल्टर मशीन यहाँ पे बैठाने जा रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा दिक्कत शिक्षा में सुधार लाने की और ज़रूरत है, लाएं, लेकिन थोड़ा और लाने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा यहाँ पे समस्या है। इस बार हमारी पत्नी रजिया खातून प्रत्याशी के रूप में खड़ी है और जनता का अपार समर्थन है उसके साथ, और मुझे विश्वास और आशा है कि
बहुत ज़्यादा बहुमत से अपार समर्थन मिल रहा है और उसका जीत सुनिश्चित है। तो इस बार जो है सो मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपकी पत्नी रजिया खातून है जी। तो यहाँ की जनता उनको वोट क्यों देगी? जी, वोट देने का प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, इस बार जो है सो यहाँ की जनता आपको क्यों वोट देगी? वोट देंगे इसलिए कि मेरे शौहर ने रहा है 7 साल, तो हम जनता सभी पसंद कर रहा है, इसके लिए वोट देने के लिए तैयार है। और हम पानी खरसान के अंदर में पानी लगवाएंगे और किसी चीज़ जो है तो करवाएंगे, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब मैं करवाएंगे, और जहाँ समस्या देख रहे हैं वो भी पूरा करेंगे। अच्छा, जब आपकी जीत होगी तो लोगों के लिए पहला काम आप क्या करेंगे? पहला मुख्य काम क्या होगा आपका? पानी का करेंगे, पानी का बहुत दिक्कत है खरसान में। और आगे आपका क्या सोच रहेगा फिर ये काम पूरा करने के बाद? इसके बाद जो आदमी बोलेंगे जनता वही काम करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं खरसान पंचायत में यहाँ के लोगों से हमने बात किया। मकसूद आलम पिछले 5 सालों से मुखिया पद पर रहे और इनके द्वारा जो विकास के कार्य किए गए इसी के आधार पर जो है सो अपनी पत्नी रजिया खातून को मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े किए हैं और यहाँ के लोगों के द्वारा इनके प्रति काफ़ी रुझान है और इनको भारी मतों से जो है सो विजय बनाने का इन लोगों ने अपना संकल्प लिया है और भारी मतों से विजय बनाने का जो है सो अग्रसर हैं लोग। PMN न्यूज़, देश की आवाज़।